पहले मुक्का मारे ऐसे करके, फिर आप ऐसे ही पूरा 360 नीचे ले जाइए। क्या तरीका है भाई? इन पे मैं पीका एक्ट लगवाऊंगा, तैयार रहना अब तुम लोग। या आपके गार्ड ने मुझे मारा, आपने मेरी जो गर्दन है वो अब तक ठीक नहीं हो सकती। झूठ की फैक्ट्री है इन लोगों की। ना मैं मोहित पीरजादा हूँ, ना मैं जुनैद चौधरी हूँ, ना मैं किसी का कलाकार हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट साहब वो वाला तो सहाफी नहीं हूँ कि पट्टी इधर बंदी हो और मैं इधर दिखा दूँ। जी अभी हमारे साथ कासिम साहब मौजूद हैं जिनके साथ वाक़या पेश आया और सुहेल अफरीदी साहब के गार्ड्स ने जो है इनके ऊपर तशद्दुद किया। और कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं, अब लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तो सहाफ़ी ही नहीं है, ये फेक लोग हैं और कोई मेहमान आया हुआ था उसको इस तरह से सवाल करना। कासिम साहब से पूछते हैं, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो कासिम साहब ये बताइएगा असल में वाकया क्या हुआ है? लोग कह रहे हैं कि आप फेक सहाफ़ी हैं, आप सहाफ़त से आपका कोई ताल्लुक नहीं है और आपने ये जो चढ़ाया हुआ है, जो मुक्का लगा, ये सारा फेक था, वायरल किया है और आप हुकूमती बंदे हैं। मेरी बात सुने, सहाफ़ी जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है और ये अब जारी बात है कि मैं वो वाला तो सहाफ़ी नहीं हूँ कि पट्टी इधर बंदी हो और मैं इधर दिखा दूँ और मैं सांस का मरीज़ ना हूँ और मैं वहाँ पे ड्रामा करूँ सांस का मरीज़ बनने की। तो मैं तो फिलहाल वो सहाफ़ी नहीं हूँ। हाँ, ये चीज़ें कुछ जो हैं वो मुझसे जोड़ी जा रही थी। नंबर 1 कि चर्च वाला सवाल मुझसे जोड़ा जा रहा था, वो मेरा सवाल नहीं था, वो सवाल मोहसिन बलाल साहब का था और उन्होंने वो सवाल मीना खान से किया था। जब ये अफरीदी साहब पंजाब समझ के अंदर इंटरव्यू हैं तो उनके साथ तकरीबन 5 से 6 यूट्यूबर्स भी थे जिनको आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। और मैं जहाँ तक सहाफ़ी की बात है तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस प्रोफेशन में 25 साल हो गए। मैं 25 साल से लेकर आज तक अपना हिसाब दे सकता हूँ कि मैंने किन किन चैनल्स में काम किया। आप भी मेरे साथ 5 साल एक चैनल में हम इकट्ठे काम करते रहे। मैं ब्यूरो चीफ लाहौर था और आप ब्यूरो चीफ मुल्तान थे। तो ये ड्रामे हैं, ये बस समझ लें कि झूठ की फैक्ट्री है इन लोगों की कि इन्होंने झूठ बोलना है। अब इन लोगों को कुछ चीज़ नहीं मिलती तो ये झूठी कहानियां करते हैं। मैं ये जो झूठ बोल रहा है इन पे मैं पीका एक्ट लगवाऊंगा, तैयार रहना अब तुम लोग। ठीक है, तुम लोगों ने जो मुझे नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। आपके गार्ड ने मुझे मारा, आपने मेरी जो गर्दन है वो अब तक ठीक नहीं हो सकी। आपने मेरा यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन को दिखा सकते हैं आपके मेरे यहाँ पे निशान है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जारी बात है उनको कुछ सौदा बेचने के लिए नहीं मिल रहा तो उनको मैं मिल रहा हूँ तो बेचे। अच्छा, आप ये बताएं कि आप हुकूमती सहाफ़ी तो नहीं थे, हुकूमती कोई प्लानिंग तो नहीं थी कि आपने जाके उस मेहमान को तंग करना है, ऐसे ऐसे सवालात करने हैं? आपने मेरे साथ 5 साल काम किया है, आप मुझे बताएं क्या मैं हुकूमती सहाफ़ी हो सकता हूँ? बिल्कुल, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। ये ब्यूरो चीफ मतलब के लाहौर थे रोज़ टीवी में और मैं ब्यूरो चीफ मुल्तान था। तो 5 साल तो मैंने इनके साथ काम किया है और ये सच न्यूज़ में इस वक्त ब्यूरो चीफ हैं। ये कहना कि जैली सहाफ़ी हैं, ऐसा नहीं है। सहाफ़त में एक बड़ा नाम है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और इस चीज़ का भी मैं गवाह हूँ कि जब ये काम करते हैं तो लगता है कि ये उस पार्टी के साथ मिल गए हैं। इनका तरीक़ाकार ऐसा होता है। तो मैं आज इसीलिए मुल्तान से यहाँ पर आया हूँ और आपको डिजिटल पाकिस्तान पर दिखा रहे हैं। मैं इमरान खान साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू क्यों दिया? क्या मुझे किसी ने भेजा था इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए? और बुज़दार साहब के भी, और बुज़दार साहब के साथ मेरी कितनी मेरे इंटरव्यूज हुए हैं। बुज़दार साहब के साथ मैं कंटेनर में 3-3 घंटे खड़ा रहा, वीडियो पिक्चर वायरल हुई। तो क्या मैं उस वक्त पीटीआई का सहाफ़ी था? भाई ना मैं इमरान रियाज खान हूँ, ना मैं शाकिर अवान हूँ, ना मैं मोहित पीरजादा हूँ, ना मैं जुनैद चौधरी हूँ, ना मैं किसी का कलाकार हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हूँ, ये सारी दुनिया को पता है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह के हुक्म से मेरा काम, मेरी पहचान है। मेरे आप YouTube, TikTok, Facebook में आप देख सकते हैं कि मैं कैसा सहाफ़ी हूँ। मैं दुखी जो पाकिस्तानी हैं उसके लिए मैं आखिरी हद तक चले जाता हूँ। मेहमानों का ये तरीका नहीं है कि आप आएँ और आपके गार्ड ऐसे करें, पहले मुक्का मारे ऐसे करके, फिर आप ऐसे ही पूरा 360 नीचे ले जाइए। क्या तरीका है भाई? सही है। इतना मैं पीछे गया हूँ कि मुझे पता है ना कि मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, ये ड्रामा नहीं है, ओरिजिनल है जी। अभी पट्टी कराई हुई थी, मैं इनसे मिला हूँ और आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों से आपको हुकूमती पॉलिसी से इनकार हो सकता है, मगर सहाफ़ियों के लिए ये कह देना कि ये जैली सहाफ़ी आए हुए थे। हो सकता है किसी सहाफ़ी का सवाल पसंद ना आए तो उस एक सवाल को आप सारे सहाफ़ियों के ऊपर सवाल हुआ था कोई ऐसा? सवाल ये था सिंपली कि पूरे इनके आने से पहले पूरे सोशल मीडिया में ये कैंपेन चल रही थी चर्च पाउडर और ये बाकी चीज़ों की।
तो मेरा सवाल ये था कि आप पे इतने इल्जाम लग रहे हैं, आप पे स्मगलिंग के भी इल्जाम लग रहे हैं, कि आप पे कभी कोई FIR हुई है? बस इतनी बात की है मैंने, फिर उसके बाद मुझे जो हुआ है वो आपने देख ही ली। जी, आपकी खिदमत में सारी चीज़ें रखी हैं, तो आप खुद इंसाफ करके बताइएगा। और ये वो सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर अफरीदी साहब के जो गार्ड्स थे उन्होंने तशद्दुद किया, और किस वजह से किया, क्या वाक़या क्या था, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।